नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ कृतिका ठाकुर। लोकसभा चुनाव 2019 में फिर सत्ता में वापसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक राज्य में चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी राजस्थान के चूरू में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना के द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री की यह पहली रैली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चूरू की रैली में कहा कि आज देश का मिजाज अलग है। उन्होंने कहा कि मैं किसी देश को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। पीएम मोदी ने कहा कि देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। देश के निर्माण में लगे हर व्यक्ति को आज के इस महत्वपूर्ण दिन में प्रधान सेवक नमन करता है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए खुद से बड़ा दल और दल से बड़ा देश है। मुझे खुशी है कि 2 दिन पूर्व देश के इतिहास में किसानों के लिए बनाई गई सबसे बड़ी योजना की शुभ शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के लिए अभी तक की सबसे बड़ी योजना लागू की है। इससे हर छोटे किसान के खाते में 6,000 रुपए सालाना जा रहे हैं। बालाजी री धरती चुरू ने प्रणाम। बाबा थारी देश विदेश में खूब घनी मान्यता है। दूर दूर से लाखों लोग थारा दर्शन करन आवे। ददरेवा में बिराजे जाहरवीर गोगा जी ने नमन। ई धरती सुवीर गणोड्या निपजे और ऊंचा ऊंचा टीबड़ा सोने का पहाड़ा नबी मात देवे है। शक्ति री भूमि शौर्य रो आगार सर्व धर्म समभाव रो चुरू विश्व कल्याण सेवा और मानवता रो संदेश देवता चुरू। अठहरी जनता ने वीर सपूता ने ममतामयी माता बहना ने नमन और घणो घणो। पुलवामा हमले के 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और आतंकी संगठनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, जिससे देश भर में खुशी का माहौल है और युवा पटाखे फोड़कर जश्न मना रहे हैं। देशवासियों ने भारत माता के जयकारे लगाए और सेना के शौर्य को सलाम किया। इसके साथ ही युवाओं ने राष्ट्रपति से कश्मीर से धारा 370 हटाने की पुरजोर तरीके से मांग की। देश में पुलवामा हमले के बाद युवाओं में पाकिस्तान से बदला लेने की मांग की जा रही थी, जिसके बाद भारतीय वायुसेना के मिराज लड़ाकू विमानों ने एलओसी के पार कर कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर हमला किया। इसमें कई आतंकी कैंप तबाह हुए हैं और देश भर में एयर स्ट्राइक की खबर फैलते ही खुशी का माहौल शुरू हो गया और जगह जगह पुलवामा हमले का बदला लेने के बाद जश्न मनाया जा रहा है। आतंकवादियों द्वारा भारतीय सेना पर पुलवामा में हुए हमले के बाद भारत की ओर से पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई के बाद देश भर में खुशी और उत्साह का माहौल है। जोधपुर, उदयपुर, बारां, बांसवाड़ा, पाली समेत कई जिलों में खुशी का इजहार किया गया। देश के युवाओं ने पटाखे फोड़कर खुशी मनाई और साथ ही जगह जगह रैलियां निकालकर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं जोधपुर में हेलो मंच की ओर से खुशी जाहिर करते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाकर खुशी जाहिर की। लोगों का कहना है कि भारत में जो कार्रवाई की गई है वह काबिले तारीफ है। तो आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से
पूरे देश भर में खुशी का माहौल है, चाहे रायवाला हो, रुड़की हो, हल्द्वानी या देहरादून, सभी जगह लोगों ने पटाखे फोड़कर, मिठाइयां बांटकर और खुशी का इजहार किया है। साथ ही सेना के जज्बे को सलाम करते हुए भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड में भी जगह जगह युवाओं ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। देश भर में जश्न का माहौल देखा जा रहा है, जहां सेना के जज्बे को सलाम किया गया। ये तस्वीरें उत्तराखंड के रायवाला, रुड़की, हल्द्वानी और देहरादून की है, जहां लोगों ने पटाखे के फोड़कर और तिरंगा रैली निकालकर हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। और ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कौशाम्बी की है, कानपुर की, सहारनपुर और उन्नाव की। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह जश्न का माहौल देखने को मिला, जहां सेना द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की खबर सुनने के बाद पूरे देश में खुशी का माहौल है। पाकिस्तान में अटैक के बाद देश भर में सेना के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है, तो वहीं यूपी के कौशाम्बी, कानपुर, सहारनपुर और उन्नाव समेत कई जिलों में उत्साह देखा गया। इस खुशी में लोगों ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर मार्च निकाला और नृत्य कर अपनी खुशी का इजहार किया। वायुसेना द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों के ठिकाने को बर्बाद कर आतंकियों को नरक पहुंचाने पर विधायक संजय गुप्ता के नेतृत्व में लोगों ने तिरंगा झंडा लेकर सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया। पाकिस्तान में घुसकर भारतीय वायुसेना ने आतंकी ठिकानों पर हमला किया और इस हमले में वायुसेना का मिराज 2000 वाहन ने अहम रोल निभाया। दरअसल मिराज 2000 विमान कारगिल युद्ध के दौरान भी अहम भूमिका निभा चुका है। आइए आज हम मिराज 2000 विमान की ताकत को जानते हैं। भारतीय वायुसेना ने मंगलवार तड़के पाक अधिकृत कश्मीर में जैश के ठिकानों पर जमकर बमबारी की। इस दौरान कई आतंकी कैंप को नष्ट किया गया। भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 विमानों के समूह ने जैश के कैंप पर 1000 किलोग्राम बम गिराए। इस हमले के लिए एयरफोर्स की ओर से मिराज 2000 विमानों का चयन करना भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। आखिर क्या है मिराज 2000 विमान की खासियत? मिराज 2000 लड़ाकू विमान में डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक करने की क्षमता, दुश्मन के इलाके में अंदर तक घुसकर मार करने में सक्षम, किसी भी देश में भीतर तक जा सकता है मिराज 2000 विमान, राडार की पकड़ में आए बिना टारगेट को ध्वस्त कर सकता है मिराज 2000। दरअसल मिराज 2000 विमान फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया गया है। ये वही कंपनी है जिसने राफेल को बनाया है, जिसे लेकर भारतीय राजनीति आज भी गरमाई हुई है। वहीं मिराज 2000 चौथी जनरेशन का मल्टी रोल सिंगल इंजन लड़ाकू विमान है। इसकी पहली उड़ान साल 1970 में आयोजित की गई थी। ये फाइटर प्लेन अभी लगभग 9 देशों में अपनी सेवाएं दे रहा है। अगर हम हथियार की बात करें तो ये लड़ाकू विमान हथियार ले जाने में सक्षम है। मिराज 2000 में हथियारों को ले जाने के लिए 9 हार्ड पॉइंट 5 प्लेन के नीचे और 2 दोनों तरफ के पंखों पर दिया गया है। 2 आंतरिक हैवी फायरिंग करने वाली 30 मिमी बंदूकों से लैस
हवा से हवा में मार करने वाले हथियारों में MICA मल्टीग्रेड एयर टू एयर इंटरसेप्ट कॉम्बैट मिसाइल भी शामिल कई प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम है। दरअसल पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा उस समय के सबसे बेहतरीन विमान F-16 को दिए जाने के बाद भारत ने फ्रांस के मिराज 2000 की खरीद के संबंध में बातचीत शुरू कर दी थी। वहीं अक्टूबर 1982 में भारत ने 36 सिंगल सीट मिराज 2000 HS और 4 ट्विन सीट मिराज 2000 THS के लिए डसॉल्ट को ऑर्डर दिए। पहले 150 विमानों की खरीद के लिए फ्रांस के साथ बातचीत चल रही थी, जिसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ संयुक्त उत्पादन के तहत होता है। भारत के बाद में सोवियत संघ के साथ देश के घनिष्ठ संबंध के कारण खत्म हो गया था, जिसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ संयुक्त उत्पादन के तहत होता। भारत के पास लाइसेंस के तहत कई मिराज 2000 का उत्पादन करने का विकल्प था, जो बाद में सोवियत संघ के साथ देश के घनिष्ठ संबंध के कारण खत्म हो गया था। वहीं 29 जून 1985 को नवंबर 7 स्क्वाड्रन के पहले 7 विमानों की डिलीवरी के साथ भारतीय वायुसेना इस प्रकार का पहला विदेशी सेना बनी जिसके पास मिराज 2000 विमान थे। शुरुआत में इस विमान में स्नेकमा M53-5 इंजन थे, जिसे बाद में M53P2 इंजन से बदल दिया गया। बहरहाल पुलवामा आतंकी हमले को लेकर भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऐसे में अब पाकिस्तान हर हालत में ये तो समझ गया है कि भारत से टकराना कितना मुश्किल है। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना की कार्रवाई से देश के लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। वहीं उदयपुर के युवा खुशियां मनाते हुए भारत का तिरंगा फहरा रहे हैं। इस कार्रवाई पर युवाओं की प्रतिक्रिया जानी न्यूज इंडिया संवाददाता अभिषेक जोशी ने। हमले के बाद भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान को दिया गया मुंह तोड़ जवाब, इसकी खुशी की लहर पूरे भारतवर्ष में देखने को मिल रही है। उदयपुर शहर में भी जो युवा हैं वो जोश के साथ सड़कों पर उतरे हैं, आतिशबाजियां भी की है। उदयपुर के युवा इस वक्त हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे देश की जनता से किस तरह की अपील वो करना चाहते हैं और देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। जी सर बताएं। सबसे पहले तो मैं भारत माता की जय कहना चाहूंगा। जिस तरह से पुलवामा में भारत के वीरों के साथ कायरतापूर्ण रवैये से उनकी 40 जवानों की शहादत हुई थी, देश के अंदर जोश था। हर युवा ये चाहता है कि भारत उसका जवाब दे। और आज सुबह जब हमारी नींद खुली और हमने टीवी देखी तो हमारा मन खुशियों से बाग बाग हो गया। जिस तरह से हमारे भारत की सेना ने पाकिस्तान में 80 किलोमीटर घुसकर उनको जवाब दिया है, ये एक संदेश है उनके लिए कि पाकिस्तान हमारे लिए एक छोटा सा देश है, हम जब चाहें उसको ख़त्म कर सकते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारी सेना को खुली छूट दी, उन्हें आज़ादी दी कि आप जी चाहे जैसे आप कार्रवाई करें, जगह आपकी होगी, समय आपका होगा और तरीका आपका होगा। और उसी तरीके से उनको जवाब दिया है। जिस तरह से 300 आतंकी आज तबाह किए हैं, उनके घर में घुसकर हमारे दिल को शांति मिली है और हम सब उस खुशी को जाहिर अपने तरीके से करना चाहते हैं। इसीलिए जिस तरह देश की जनता का नारा था कि 40 के बदले 400 चाहिए, 400 सर चाहिए, वो सपने को भारत सरकार ने पूरा किया है। और हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह की प्रतिक्रिया उन लोगों के। जी सर क्या कहना चाहेंगे देश की जनता को। सबसे पहले तो जो हमारे शहीद हुए थे उससे हमारा दिल बहुत दुखी था और आज सरकार ने जो जवाब दिया है, हमारे आर्मी ने, एयरफोर्स ने जो जवाब दिया है उससे हम बहुत खुश हैं और बहुत ही करारा जवाब है। इससे हमारे दिल को बहुत खुशी है। भारतीय सेना की शहादत के सम्मान में वो आज अपने सर को फक्र के साथ उठाकर सीना चौड़ा करके आज यहाँ पर है। और भी लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह की उनकी प्रतिक्रियाएं हमारे देश के लिए है। सर बताएं अपने देश के लिए किस तरह का संदेश देना चाहेंगे। मैं देश को संदेश देना चाहता हूँ, जो भी ये अभी कदम उठाया गया है ये सिर्फ एक शुरुआत है और ये अभी तक सिर्फ चालू हुआ है। अगर पाकिस्तान नहीं संभला तो इससे भी बड़े जवाब और इससे भी खतरनाक उनके लिए अंजाम होंगे। और देश को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, एकजुट रहें, एक साथ रहें, दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दें।
अमन और चैन के साथ रह रहे भारत पर इस तरह का आतंकवादी हमला होना सच में एक सोचनीय विषय है। लेकिन भारत सरकार ने जिस तरह से इसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है, यह भी फख्र से सिर ऊंचा करने वाला ही विषय है। उदयपुर से न्यूज इंडिया के लिए अभिषेक जोशी। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद जहां देश में लोगों में आतंकवादियों के खिलाफ आक्रोश था, तो वहीं आज वायुसेना द्वारा सीमा पार की गई कार्रवाई से देश भर में खुशी का माहौल है। वहीं हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने न्यूज इंडिया ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता ने की खास बातचीत। पुलवामा आतंकी घटना के बाद आज जिस तरीके से सेना ने कार्रवाई की, उसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया देती है? इंदिरा हृदयेश जी हमारे साथ मौजूद है, नेता प्रतिपक्ष। मैडम, आपसे जानना चाहिए, आज जो है 3:30 पे अटैक हुआ, तो राहत की बात है, लोगों में जो आक्रोश और गुस्सा था उसमें कुछ कमी दिखाई दे रही? देखिए, पुलवामा हमले में जिस ढंग से षड्यंत्र के तहत 44 लोग मारे गए, उसके बाद हमारे 2 मेजर देहरादून से ही शहीद हुए, उसके बाद एक DIG घायल हो गया जो अब तक ठीक नहीं हुए हैं, उनके 2-3 जगह लगा हुआ है। तो लोगों में भारी आक्रोश था कि मुट्ठी भर पाकिस्तान है, हिंदुस्तान की कैपेसिटी बहुत है, उन्हें अपना शौर्य दिखाना चाहिए। अब शौर्य दिखाने में कई तरह के डर होते हैं। आप जीत गए तो बहुत अच्छी बात, मनोबल नहीं गिरना चाहिए जनता का। तो जो निर्णय लिया हमारी सेना ने, तीनों सेनाओं को जो अधिकृत किया गया था, उन्होंने निर्णय लिया हवाई सेवा के माध्यम से आतंकी इलाकों पर, ठिकानों पर हमला किया जाएगा। और वो आतंकी ठिकाना, खासकर वो जहाँ ट्रेनिंग होती थी जैश ए मोहम्मद की, उनके कमांडर रहते थे, उस ठिकाने में जो पाकिस्तान के अंदर है, उस पर उन्होंने हमला किया। तो हम उन्हें सैल्यूट भी करते हैं, बधाई भी देते हैं, उनके शौर्य की प्रशंसा भी करते हैं। आज हिंदुस्तान का मसक ऊपर देखें तो हमारा ये सैनिक बहुल प्रदेश, 3 लोग जवान यहाँ से शहीद भी हुए थे, उसके बावजूद जो आज उनके परिवार वाले लोग, उन्होंने भी कहा कि हाँ थोड़ी राहत, लेकिन थोड़ी देरी हुई है इसका कोई अंजाम देने में। अब देखिए, जब भी किसी अटैक की बात सोची जाती है तो सेना की जिम्मेदारी हो जाती है उनका अटैक सफल, और सफल अटैक के लिए उन्हें विचार भी करना पड़ता है, लोकेशन भी जाननी होती है। तो सबकी जानकारी करके उन्होंने जो हमला किया उसमें वो सफल रहे हैं। बाकी डिटेल अब धीरे धीरे आएगी तो पता चलेगी। और ये अच्छी बात है कि पार्लियामेंट में पाकिस्तान के शर्म के नारे लगे वहाँ के प्रधानमंत्री। अब वो क्या रिटेलिएट करते या नहीं करते दिखाई। मामला देश की अस्मिता और गौरव की बात है, तो आप देखिए, इस समय काफी लोग चिंता में थे, हम भी सोच रहे थे दोनों कि अगर बड़ा युद्ध हो गया तो वो काउंटर युद्ध भी होगा, लेकिन युद्ध टारगेटेड था, इसलिए उसकी संभावना कम थी। लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी पराजय मानेगा इस पर भी। अब उनके लोग क्या, उनकी क्षमता नहीं है इतनी कि वो हिंदुस्तान पर हमला कर सके। बात करें, देखिए जिस तरीके से आपने भारतीय सेना को सलाम किया, सल्यूट किया, तो उसके लिए कहीं ना कहीं जो केंद्रीय सरकार भी जो है मानती है कि हाँ बेहतरीन कार्रवाई है। उन्होंने बयान दे दिया था कि हम सेना पर छोड़ते हैं समय, वक्त और स्थान, और सेना के तीनों अध्यक्षों ने बैठकर उनके इंटेलिजेंस ने ही निर्णय लिया। इसलिए स्वाभाविक है सरकार का सहयोग तो नहीं था ही, लेकिन निर्णय लिया सेना के साथ साथ जो है केंद्र सरकार को भी उन्होंने बहुत बहुत बधाइयां दी इंदिरा हृदयेश ने। अपने सहयोगी वीरेंद्र के साथ भूपेंद्र गुप्ता, न्यूज इंडिया, हल्द्वानी। छिपा बड़ौद में आचार संहिता के कारण समयावधि से पूर्व निकाली जाने वाली निविदा के विरुद्ध सरपंच संघ अध्यक्ष राम कल्याण गुर्जर के नेतृत्व में सभी सरपंचों ने विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि पंचायत समिति के अधीन आने वाली सभी ग्राम पंचायतों में पूर्व में निविदा निकाली गई थी, जो महीने अक्टूबर और नवंबर में हुई थी, जिसके वर्क ऑर्डर भी लगभग इसी महीने जारी हुए थे, जिससे निविदाकर्ताओं को कार्य करने का भी समय नहीं मिल पाया और साथ ही कुछ पंचायतों में तो वर्क ऑर्डर आज तक भी जारी नहीं हुए। जयपुर के सांभर लेक कस्बे में उपखंड अधिकारी कार्यालय में एसडीएम मुकेश कुमार मून की उपस्थिति में पेंशन स्वीकृति प्रमाण पत्र बांटे गए, जहां विद्याधर चौधरी ने 77 पात्र लोगों को पेंशन प्रमाण पत्र प्रदान किए। स्वीकृति पत्र मिलते ही लोगों के चेहरे खिल उठे।
जयपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर यूथ कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। सोशल मीडिया टीम प्रदेश में भाजपा को पछाड़ने के लिए योजना बना रही है, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर सोशल मीडिया की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान राष्ट्रीय संयोजक दुर्लभ सिद्धू, प्रदेश संयोजक राहुल खान, जसकरण काहली सहित तमाम नेता मौजूद रहे। देखिए, ऐसा है कि जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि 2019 का जो एक रण जो है वो सज चुका है और जो है सभी पार्टियां लगभग तैयारी कर रही हैं। उसी तरीके से कांग्रेस ने और खासकर आज हम युवा कांग्रेस की यहाँ प्रदेश स्तर की जो एक ट्रेनिंग सेशन और मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारे पूरे प्रदेश भर के जो पदाधिकारी हैं वो आए हैं। तो हम ये 2019 के जो आम चुनाव हैं, ये जो लोकसभा चुनाव है, उसकी तैयारी के लिए आज अपने लोगों के साथ हम बैठ के यहाँ मीटिंग कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।